मुझे ये सिक्योर लाइफ और बाइफ 2003 में ही मिला है। बाइफ भी उसी साल और सिक्योर लाइफ भी उसी साल। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद 6 महीने तक मैंने इतना सिंसियरली और सीरियसली इसको नहीं लिया। धीरे धीरे मैं काम करता चला गया, थोड़ी बहुत टीम बनी, लेकिन मेरे अंदर का जो इंसान जागा जिस दिन ओम प्रकाश जी डायमंड बने। उससे पहले मैंने एक बार ओम प्रकाश जी से पूछा था, मैंने कहा सर आपकी एजुकेशन क्या है? सर ने बोला खींच खांच के बीए। और दोस्तों, मैं एमकॉम को ट्यूशन पढ़ाया करता था। एमकॉम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। तो मैंने कहा अगर ये आदमी डायमंड बन सकता है तो एक बार देवेंद्र शर्मा धरती पर जन्म लेने का कोई फायदा नहीं अगर साला डायमंड नहीं बन के दिखाया तो। एक बार डायमंड बनना ही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले मिस्टर ओम प्रकाश जी का, क्योंकि मुझे इन्हीं से प्रेरणा मिली है डायमंड बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी और मिस्टर संजय जैन, इन सारे के सारे लोगों ने आशीर्वाद दे के मुझे यहां तक पहुंचाया है, कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। अभी आप मेरे से जानना चाहते हैं कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं कहां से आया हूं, जानना चाहते हैं कि नहीं? दोस्तों, मेरी कद काठी से अगर मैं बोलूं किसी को कि मैं गरीब परिवार से हूं तो लोग पीछे से बोलते हैं कि नहीं झूठ बोलता है। मैं बोलता हूं कि मैं गरीब परिवार से हूं तो लोग बोलते हैं कि झूठ बोलता है, क्योंकि गरीबी चेहरे से नजर नहीं आती, गरीबी चेहरे पे नहीं होती। गरीबी कहां होती है? गरीबी गरीबी होती है। वो गरीबी को मैंने बहुत पास से देखा है, और अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने झेला है तो इसका मतलब ये बिल्कुल बात सही है। तो मेरे जैसे कितने लोग हैं जो आज भी गरीबी को फेस करते हैं और आज भी अपने आप को गरीब सोचते हैं। दोस्तों, मैंने एक डायलॉग सुना था कि गरीबी में पैदा होना मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। क्योंकि भगवान जब आपको भेजता है तो कभी किसी से फॉर्म नहीं भरवाता है कि मुलायम सिंह के यहां भेजना है कि वसुंधरा राजे के यहां भेजना है। फॉर्म भरवाता है क्या? नहीं, किसी से नहीं भरवाता। लेकिन जब आप आ जाते हैं तब आपको पता चलता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कौन से परिवार में जन्म लिया, काश मेरे पास 100 बीघा जमीन होती, काश मेरे पास ये होता। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो डायलॉग है जो मैंने सुना था कि गरीबी में पैदा होना मजबूरी है, लेकिन गरीबी में पूरी जिंदगी काट देना मजबूरी नहीं है। अमीर बनने का मौका है। सिक्योर लाइफ में आओ, डायमंड बनो, अमीर बन के दिखाओ। तो वही सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी आज से 5 साल पहले, वही आपके पास है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं इन दिनों की, जिन दिनों मैंने ये प्रोग्राम देखा था, 2003 में मेरी शादी हुई और 2003 लास्ट में मुझे ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला। 6 महीने तक मैंने सीरियसली इसमें काम नहीं किया और फिर मैंने इसमें काम करना चालू किया जब ओम प्रकाश जी की मैंने रिकॉग्निशन देखी अक्टूबर 2004 को। उस हॉल में मैं बैठा था, मैं सिल्वर पहले हो चुका था। उस हॉल में मुझे कोई रिकॉग्निशन मिली नहीं थी। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं, मेरे जैसे, क्योंकि सिल्वर पहले ही हो लिए और सिल्वर स्टार और गोल्ड बने नहीं हैं, उनको स्टेज पे आने का कोई भी मौका नहीं है। तो मैं उस दिन ऐसे ही बैठा रहा, मुझे कोई भी रिकॉग्निशन का मौका नहीं था। और मैंने ओम प्रकाश जी की रिकॉग्निशन को देखने के बाद एक बार मुट्ठी बांधी, मैंने कहा जिंदगी में कम से कम डायमंड बन के तो मरना ही है, इससे पहले मरना नहीं है। एक बार डायमंड बनना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, तकलीफें कितनी भी आए झेल लेंगे, है कि नहीं? अगर मैं इस काम को ना करता तो क्या मेरे पास तकलीफें नहीं आती? लेकिन इन 5 सालों में जितनी तकलीफें मेरे पास आई हैं, अगले 45 सालों की सारी तकलीफों का अकाउंट मैंने फिनिश कर दिया है। अगले 45 साल कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। पूरी 45 साल की तकलीफें इन 5 सालों में हैं। ये सारी चीजें करने के बाद मैंने काम करना चालू किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इन 5 सालों में इस बिजनेस से 50 लाख रुपया कमा चुका हूं। थैंक यू। तालियां थोड़ी कम बजी हैं, मैं आपको कारण बताना चाहूंगा। मैं वो आदमी हूं, उस परिवार से हूं जिस परिवार में मेरे से पहले कभी किसी ने 10,000 रुपए नहीं कमाए, और मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार में कभी भी सेविंग अकाउंट नहीं खोला गया, क्योंकि सेविंग होगी जब सेविंग अकाउंट खोला जाएगा ना। आज तक मतलब मैं पहला बंदा हूं जिसका सेविंग अकाउंट खुला,
और मैं पहला बंदा हूं जो कि इस बिजनेस से करोड़पति बन के ही दिखाएगा, इस बिजनेस से करोड़पति बन के दिखाएगा। ये पक्का है, ये तय है, ये पक्का है और ये तय है कि इस बिजनेस से करोड़पति बनना है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया हूं उस दिन से आज तक कभी भी एक मिनट के लिए मेरे दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि मैं डायमंड बन नहीं सकता हूं। हर बार, हर दिन, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, कुछ भी चैलेंज आए, लेकिन मेरा मन हमेशा बोलता था, मैंने कहा यार ये 10,000 की टीम खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से जब ये मन बोलता गया, आज 10,000 की टीम हो गई है। मैं आपके सामने एक वादा करना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस में 1 लाख की भी टीम बनाऊंगा और 5 लाख की भी टीम बनाऊंगा। ये बिजनेस वो बिजनेस है। अभी 10,000 पहली सीढ़ी है, 10,000 पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी है जो कि 50 लाख रुपया है। लेकिन क्या आज के बाद पैसा आना बंद होगा? क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। मैं आपको पिछले अपने 11 महीने की कमाई बताना चाहता हूं। मुझे दिसंबर 2008 में यहां से 78,000 रुपए आए, जनवरी में 91,000 रुपए आया, फरवरी में 1,03,000 रुपए आए, मार्च में 1,17,000 रुपए आए, अप्रैल में 1,24,000 रुपए आया, मई में 1,37,000 रुपए आए, जून में 1,46,000 रुपए आया। बढ़ता ही चला जा रहा है। 2,09,000 आए, 2,46,000 आए, पिछले महीना 3.25 लाख रुपए आए हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। ये पिछले महीना 3.25 लाख रुपए आया है, ये वो बिजनेस है। तो क्या ये करने के लायक है कि नहीं है? मैं आप सारे के सारे लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जिंदगी में आज के बाद आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, काम सब जगह करना पड़ेगा और पैसा सारी जगह मिलेगा। लेकिन मैंने एक बात सुनी है इस बिजनेस के बारे में, जे उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास पैसे का अभाव है और पैसा कमाना जिनका स्वभाव है। पैसा कमाना जिनका स्वभाव है, जिनके पास पैसे का अभाव है और जिनका पैसा कमाना स्वभाव है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अभाव है कि नहीं है? पैसा कमाना आपका स्वभाव है कि नहीं है? अगर आप बहुत पैसा चाहते हैं, कार चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, हिंदुस्तान में पूरा घूमना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, एक ही सिर्फ दुनिया में कारण है, एक ही दुनिया में एक रास्ता है जिसका नाम है सिक्योर लाइफ। अगले 5 सालों में आपको सब कुछ करवा सकता है, सिर्फ 5 साल लगेंगे बस। अगले 5 सालों में सारी चीजें आपके हाथ में होंगी। यही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से सब कुछ किया जा सकता है। मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार में, अगर मैं ट्रेवलिंग की बात करूं, कहीं जाने की बात करूं, तो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज बताई गई थी कि अगर कहीं जाना हो तो आपको क्या करना है, ट्रेन रेलवे स्टेशन जाना है और उधर की तरफ दौड़ लगानी है जिधर ज्यादा पब्लिक भाग रही है।